उचित समझेंगे, मान लो 1 साल हो गया खत्म करो, उसके बाद में आप महासमाधि के बीच में क्यों प्रश्न आया आपका? महासमाधि तो कोई इससे छूटने का मतलब महासमाधि नहीं है कहीं बीच में, बल्कि लोक कल्याण है। लोक कल्याण तो उपदेश मात्र तक ही है, अगर उपदेश करेंगे तो उपदेश करेंगे उसमें, लेकिन उपदेश तो मुझे लगता नहीं है जगत बहुत सुन पाता है। उपदेश को भी जगत बहुत लेवल तक सुनते नहीं है। 2 4 10 5 मिलने हैं हमें सारी, 2 4 10 दिन तो काम में महीना लगा लो, अभी इतने से 1 निकलो 2 निकलो 2 निकलो निकल जाएगा। उसके बाद में फिर बाकी बटेरो ये हमें रोटी खाते रहो और इससे ज़्यादा तो लगता नहीं ज़्यादा काम है। आप सभी को ये पूछ रहा हूँ कि इच्छा मृत्यु ठीक है या इस शरीर को ऐसे ही डाल दिया जाए और जब इसका शरीर का अपना समय आए जब ही चले जाए, वह जीवन को ठीक मानते हैं आप सभी लोग, या उस जीवन को जिसको हम खुद त्याग करें? क्योंकि ये प्रश्न इस लेवल का है नहीं, इसलिए जवाब नहीं दे पाएंगे। ये जवाब कैसे दे सकते हैं इस बात का कि इच्छा मृत्यु कहाँ है और शरीर कहाँ छूटेगा? क्योंकि स्वरूप स्थिति में शरीर अपने आप ही चला जाएगा, ये तो हमारी, बल्कि इच्छा मृत्यु तो ये है जिसमें हम बैठे हैं। अगर हम 100 साल का इंतजार करते हैं तो ये इच्छा मृत्यु है। वास्तव मृत्यु तो उसकी वो जैसी स्वरूप स्थिति होगी अपना हो जाएगी, उसमें करना, बल्कि उसमें नहीं करना, इसमें है, इसको रोकना करना है, इसमें से चला जाना करना नहीं है। स्वतः सिद्ध है ना, सहज है जो स्वतः सिद्ध है यहाँ में रोक ये करना हो रहा है। सभा को मोड़ बदल दी जाए और फिर या यूं निकाल दी जाए कि ये कैसे रोका जाए। लोग इसमें भेद नहीं समझेगा वो आदमी, लोगों का उत्थान फिर भी नहीं हुआ जिसके लिए आज प्रयोजन कर रहे हैं ना, वो प्रयोजन नहीं हुआ, उससे सिद्ध नहीं हुआ। समाज सारा बोल रहा है कि इससे जिसलिए मीटिंग हुई है ये तो कोई भी कर सकता है, हर एक को करना चाहिए और हर एक ने किया है। कोई समाज कल्याण नहीं हो पाएगा। बल्कि रामतीर्थ के कौन घर वालों ने कहा, क्या सुना, कुछ नहीं हुआ। हम उसको पौष्टिकता देंगे और ये इसमें सारा सर्वमत एक है कि जब शरीर की अवस्था आए ये गिर जाए, पेट से फल अपने आप गिर जाता है एक समय आने पर। यह शरीर भी, इससे हमारा कोई तादात्म्य संबंध नहीं है, ये जब गिरेगा गिर जाएगा। उससे पहले हम सारे फुपेड़े लोक के आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि दैहिक, इन सब कष्टों को हम सहन करें और बर्दाश्त करके जो परिणाम निकले उसे जगत के सामने रख जाए। इसको कभी भी, यद्यपि हमारा संकल्प हो तो भी ये रखें जब तक ये शरीर स्वतः ना चला जाए, इससे पहले हमें छोड़ना उचित नहीं समझते, लोक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। ये तो स्वतः ही चला ही जाएगा, इसमें तो 1 महीने से ज़्यादा रुकने वाला वैसे भी नहीं है। मैंने तो बोल दिया है, मुझे लगता नहीं है, मैंने लगता है इसमें ये 15 दिन में शरीर अपने आप वैसे भी चला ही जाएगा अपनी मर्जी से। इसको तो सिर्फ ऊर्जा चाहिए और इस पे दया करके इसको यदि यूं छोड़ दिया जाए, चल खा ले कुछ, डाल ले कुछ, क्यों रे भूख लग रही है, हाँ इसको भूख लगती है, हाँ ये प्राण है और हाँ इसमें आहुति जानी चाहिए 2 टुकड़े, इसको ये आगे नहीं है, ये जठा आगे नहीं है, इसको शांत करने के लिए इसमें 2 ये टिकट जाते रहेंगे, कोई बुराई नहीं, कोई नुकसान नहीं। लोक में जितने देर तक विद्वान रहेगा ये सौभाग्य उनका। अभी कहीं किसी लेख में इन्होंने बोला कि ये हमारा सौभाग्य है, किसी ने बताया था, कुछ निशान बोल रहा था कि ये तुम्हारा सौभाग्य है कि हम यहाँ हिंगे, क्या आप कुछ करते नहीं? किसी सन्यासी जी ने पूछा कि उन्होंने कहा कि हमारा यहाँ रहना भी सौभाग्य की बात है, तुम्हारे सौभाग्य की बात है और यह करने से बड़ा करना है कि हम तुम्हारे सामने हैं, बस इससे बड़ा कर दें। सिर्फ वो है प्रत्यक्ष, इतना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ना जाने कौन कौन से कोने से भारत के से मीरा कहाँ है, तुलसीदास कहाँ है, तुलसीदास वहां जीवित थे तो मीरा वहां से भाग के एक प्रश्न पूछने आ जाएगी। तुम रहोगे नहीं तो दीवारों से कोई कहीं ज्ञान नहीं होता। यदि ऐसा होता तो इन पुस्तकों से ज्ञान होता रहता। सही बात। व्यक्ति विशेष चाहिए, आखिरी तक चाहिए, समाज का भी प्रयोजन होना चाहिए कि उसको जितना हो सके जैसे दीर्घायु मिले और वो जीवन पर्यंत उपदेश कर पाए, उनका शरीर इतना सक्षम होना चाहिए। ये भी कोई बात नहीं होगी वो बोल ही ना पाए। पुष्ट मार्गियों को तो यहाँ कहीं ना कहीं उत्थान के लिए उनके अपने पे सहन करके हर परिस्थितियों से जूझ के उनको, देखिए महात्मा बुद्ध का वह चरित्र देखिए ना, थोड़ी देर के लिए जब वो शरीर छोड़ रहे थे और फिर किसान आने पूछने के लिए आया और समाधि से निकल के फिर उसको वो जवाब देंगे, तो
ऐसा नहीं है कि इसको बीच में हम इस कड़ी को खेल को बिगाड़ें। यदि ऐसा है तो उससे तो यह इस 1 साल को कोई प्रण नहीं रखना चाहिए, आजीवन रहिए, तब तो हम आपातकाल मानेंगे उसका, तो उसको कुछ छेड़ने से कोई फायदा नहीं। यदि तुम इससे दूसरा नाटक करेंगे तो समाज के सामने, ताकि हम ये बोल पाए, तभी ये समिति क्योंकि दूसरे के मुंह पे बहुत बड़े थपेड़े लग जाएंगे, दूसरे के चरित्र को वहीं से बिगाड़ दोगे आप। हाँ, वह जीवित है, जैसा है तैसा है, यह इससे बड़ी परीक्षा है और यह इससे बड़ी कसौटी है, और यह उससे बड़ी स्थितियां हैं कि हाँ उसने ऐसा कुछ नहीं किया और आपके सामने है, जैसा है वहां है। दैवयोग से परिस्थितिवश जो स्थितियां आए और उसके साथ हमारा किसी गड्ढे में गिर जाए, हमारे हाथ में लग जाए पैर, भोगो और पाओ उनसे। ये समाज जो करे वो उसको भोग दिखा के जाओ, क्योंकि सभी की परीक्षाएं हुई है, होती रही। अब ज्ञानवान के लिए क्या बिगड़ेगा, लेकिन इसको अलग से त्यागे आप, अच्छी बात है। उसकी दृष्टि से तो हमारे ये संकल्प बना ही रहे, करीब करीब 100 साल चले गए शरीर तक, जब तक हम बोलने में सक्षम हो, जब तक उपदेश देने में सक्षम हो, अच्छी बात है, समाज का उत्थान होता है। आखिरी दम तक हमारी यह स्थिति हो और इस संकल्प को बनाए रखें, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, और नहीं होना चाहिए। आज जो लोग हैं, क्योंकि अज्ञानी लोग हैं, इनको तो सिर्फ आपको हर क्षण माफ करना है, और 100, 1001, 100, 101 पे भी किसी की बात छोटी पड़ जाएगी, 1001 पे भी ये माफ हो जाए तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं, 1001 भी करो। जगत से कहीं ये बात नहीं है, जगत का कल्याण न जाने कब कौन सी, हमें तो दीर्घायु होना ही चाहिए जब जाए, इसके लिए हम कुछ भी यत्न न करेंगे, बल्कि प्रयत्न पूर्वक इस शरीर को जब तक जीवन है रोके। कैसी नहीं, आपका इसमें 2 राय है, दूसरी कोई राय है तो टीकाराम जी बताइए, क्या हम उत्तर कर दें। नहीं, शरीर तो दूसरे के लिए रोकना ही चाहिए, अपने लिए तो है ही नहीं उसका। सर लोग हिते रहता, लोक कल्याण के लिए शरीर तो हाँ जी चाचा जी, बात तो दूसरे के हित में जीना चाहिए कि न जीना चाहिए? जीना चाहिए। रामचंद्रदास जी 100 साल दूसरों के लिए, हाँ जीना चाहिए। हाँ जी बताइए, रोकना चाहिए, रोकना चाहिए। और हम तो कह ही रहे हैं कि 100% रोकना चाहिए, यदि नहीं रोकता तो पाप लगेगा। बस इस चीज़ है तो विद्वान जब तक रहता है तो सृष्टि नहीं, ऐसा है कि हमारे हिसाब से गीता का वो सूत्र फेल हो जाएगा इस हिसाब से कि सर्वभूतेषु हितेरता, इसमें अपनी बात है, दूसरे की जगत की बात इसमें नहीं आ रही है। कैमरा उधर कर हुआ।